एक सैनिक की मां आज जो है न्याय की गुहार क्यों लगा रही है और क्यों दर दर भटक रही है, एसपी साहब से लेकर डीएम साहब के ऑफिस के चक्कर लगा रही है। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूं और जनपद गाजीपुर में एक पीड़ित परिवार हमारे साथ है। ये जो दादी आप देख रहे होंगे, इनके जो बेटे हैं वो आर्मी में हैं, देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। लेकिन ये परिवार, ये दादी जो है, एक सैनिक की मां आज जो है न्याय की गुहार क्यों लगा रही है और क्यों दर दर भटक रही है, एसपी साहब से लेकर डीएम साहब के ऑफिस के चक्कर लगा रही है। आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। तमाम जो है कागजात हमारे हाथों में है और तमाम जो है आदेश हो गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई, जैसा कि इनका कहना है। हालांकि इनके बेटे अभी देश की सुरक्षा में सरहद पर हैं, क्योंकि वो आर्मी के जवान हैं। लेकिन इनकी माताजी हैं, यही दर दर भटक रही हैं, क्योंकि यही घर पे हैं और इनका एकलौता बेटा है जो देश के लिए, देश के सरहदों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? बदामी। तो लड़का का नाम? वीरेंद्र। वो आर्मी में हुआ? हाँ, अच्छा, आर्मी में हूँ। तो का समस्या का है? कुल इतना कागज आपका, इतना जो है ना कि आदेश हो गल है, तो तब वो का आदेश हो गए भैया। तो हम 18 के न हो, 18 के करकट धैल से एक जमीन हमारी स्टे रहे ऐसे ही सड़क पर है। 28 के लोग धैले है। एक बाद भैया हम बिहान भैले गई तो पता चलल गई तो हमके धक्का मुक्का देवे लगल से, गाड़ी देवे लगल से। हम चलिए नहीं, अकेले बानी। तो जमीन को कोनो मैटर बताओ। तो जमीन केकर है? हमारे बाप का। अच्छा। 3 बाबू होंगे हमारे, छांगुर बिसनी बीना, तीनों के जमीन चाहिए भैया। अच्छा। हाँ, तो आपका मतलब इसमें तमाम लिखल है कि जैसे आपके जमीन पे क्यों कब्जा करो? हाँ, कब्जा करो? कल्लू दुलार प्यार। हाँ, एक हकदार। अच्छा। अब मैं एक जना का ना जानता जे कैसे बाबा कि हमके चाहिए ना छांगुर कहीं तो सब मर गए बा, हमके चाहिए रोड पर का हमार जमीन है भैया। अच्छा। एकदम सड़क पर का। हाँ, हमके भैया चाहत था। अच्छा। हाँ, जाता नहीं तो हमके धमका देता ना। साथ 15 दिन ले दौड़त थी गाजीपुर जमनिया, गाजीपुर जमनिया, कौनो सुनवाई नहीं। कहाँ गांव पड़ी आपको? ताजपुर। ताजपुर? ताजपुर, हाँ। थाना कौन पड़ेला? जमनिया? हाँ, जमनिया। थाना जमनिया पड़ता है? हाँ, हाँ, अच्छा, थाना जमनिया है? हाँ, हाँ, हाँ। तहसील भी जमनिया है? हाँ, हाँ। अच्छा, वही के अंदर अंतर्गत गाँव वाला का ताजपुर? ताजपुर, हाँ। अच्छा, ताजपुर। अच्छा। हाँ। तो वहीं पर जो है कि आपका जमीन है और जमीन पर हाँ, पूर्व साइड में है। ये बताइए कि बंटवारा भल है आपके जमीन मिलल है? नहीं, बंटवारा ना रहे। मान लो जो तीनों मनौता कहे जा, हम जो तनी तहे जाए, हम जो तनी तहे जाए, हम जो तनी। सड़क पर का जमीन भैया सबके चाहिए, तीनों बुढ़वन के। तो हम चाहते हैं जो हमारे चाहे मिल जाए। एक आदमी ले ले, कल्लू ले लो, दुलार ले लो तो निक बा। लेकिन जैसे उनमें देखल जाता है कि पिलर तो पहले से उनमें खड़ा दिखा था वो जमीनिया पे। हाँ, तो पिलर जब भर डाला गया तो हमारे लड़का रोकले है। बीच में एक दिन ईटा जोड़ल सब पर गईली तो वो मारा मारी खेदा खेदी कैल से, फेन असो करकट ध दिल से। हम तनी चल गई हिताई उताई में, फेन सुनते अली तो हमारे कुल गति हो गए। हमके धकेलत हूँ सर। अरुणवा नाव है, कलुआ। अच्छा, आप घर पे अकेली रहते? हाँ, बिल्कुल अकेले भैया। अच्छा। हमारा आदमी हुआ डेरा डंडा रहे ना कि जाता दहर धैले, खाना धरा देना, वृद्धा हो गई हूँ। अच्छा। आपके आदमी भी हैं, वो भी घर पे ही रहते? हाँ। मतलब दोनों लोग आप लोग घर पे ही रहते? बस घर पर जाबू तब। और ये बताइए कि आप डीएम के यहाँ भी गई हैं, एसपी साहब के यहाँ भी गई हैं, तो लोग क्या बोले? बोले लोग कि जाओ हटा के रहो, अपन हटवाओ पावर बा। तब पुलिस लेके, तब पुलिस के जाते हैं तो पुलिस तो दलाल भइल बना जो भैया। अब गणेशवे का फारज में लोग बा, जमनिया थाना। हाँ। अच्छा, आप लोगों की सुनवाई नहीं है? नहीं सुनवाई भइल ना, कौनो सुनवाई रही तो हम कहें के। तो ये लोग यहाँ से जो है डीएम साहब, एसपी साहब आदेश दे दिए हैं कि जाके हटवा लो? हाँ, नहीं भैया दिले हो जाना। क्या? अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपक यादव। अच्छा, तो ये क्या लगते हैं इनकी? सर, ये मेरी नानी है। अच्छा, आपकी नानी है? हाँ, लड़की का। तो क्या मामला है? मतलब यहाँ से आप डीएम साहब और एसपी साहब के क्या गए थे, तो क्या इनका जो है कार्रवाई का आदेश दे दिया है इन लोगों ने? क्या किया अभी? सर, यहाँ से बोले डीएम साहब की जाओ, जहाँ जिला से टीम जाएगी तो हटवाएगी। अब तक कुछ हुआ नहीं। अच्छा। हाँ, हम लोग आए थे। कितना दिन हो गया? 3 जून को भी आए थे और 6 जून को तहसील दिवस के दिन जमानिया में भी गए थे, एसडीएम साहब को भी दिए। अच्छा। तो एसडीएम साहब बोले कि जाओ, मैं भी टीम भेज रहा हूँ, कल हट जाएगा। वो भी नहीं कुछ हुआ। फिर रिटर्न हम लोग 8 जून को आए। अच्छा। तो डीएम साहब 9 जून को आए तो कुछ नहीं हुआ। 9 उस दिन मतलब लेट हो गया तो डीएम साहब चले गए। उसके बाद 10 जून को आए तो 10 दिन को दिए, तो 10 ही जून को डीएम साहब बोले। अच्छा। हाँ, कि यहाँ से टीम जाएगी तो हटेगी।
10 जून को डीएम साहब ने आदेश दे दिया कि यहाँ से टीम जाएगी। हाँ, यहाँ से टीम जाएगी और हटवाएगी। हम हटवा रहे थे। अच्छा, तो नहीं और हटवा- 14 हो गया, कुछ हुआ नहीं अब तक, अभी कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ सर, क्या है कि ये मेरी नानी है, घर पे कोई है नहीं, मैं ही इनको लेके दौड़ता रहता हूँ इधर उधर। बनारस रहता हूँ, तो ऐसे मैटर में आना पड़ता है। अच्छा, तो सर NH24 पे ताजपुर माजा में घर है इनका, हाईवे पे, और उसके पूरब साइड 1 किलोमीटर दूर रोड है, पतला सा रोड है, उसी पे ज़मीन है, रोड पे इनकी ज़मीन है, और बगल में सर मार्केट भी है और किसान इंटर कॉलेज भी है। उसी पे मतलब वो सब देखते हुए उनकी रोड पे नज़र है। सर जब 9 दिसंबर 2020 में मामा नहीं थे, तो उसी समय पिलर उलर रख दिए, सब लगा दिए। उसके बाद जब पता चला तो 5 दिसंबर 2020 से धारा 116 का मुकदमा उप जिलाधिकारी SDM जमानिया के न्यायालय में चल रहा था। हाँ, जिसमें स्थगन आदेश भी मिला था 21 मार्च 2021 का, और सामान भी वहाँ से हटाया गया था। हाँ, उसके बाद सर SDM साहब ने मई 2025 में वो मुकदमा खारिज कर दिए, जिसके बाद 18 मई 2025 को फिर कब्जा करने लगे। हाँ, तो SDM साहब ने गया और मौके पर काम रुकवाया और कहा कि ये ज़मीनी संगठित नंबर है, तो इसका भौतिक विभाजन का अधिकार SDM के पास नहीं होता, तो आप सक्षम न्यायालय में जाइए। हाँ, तो फिर सर मुकदमा फिर जुलाई में हाँ रिस्टोर हुआ मुकदमा, तो फिर 116 का मुकदमा हुआ, और हाँ, और फिर 18 जुलाई 2025 का फिर स्थगन आदेश दिया गया SDM साहब के द्वारा। हाँ, यही सब चल रहा था सर। उसके बाद SDM साहब ने निर्देश दिया कि आप धारा 32 का मुकदमा सक्षम न्यायालय से गाजीपुर से करिए। तो हमने सर आया इधर जुलाई 2025 में, तो सक्षम न्यायालय से जिला अधिकारी न्यायालय से धारा 32 का मुकदमा हमने कर दिया। उसके बाद सर जब दूसरा मुकदमा जो सर खारिज हुआ था, तो वो सर मुकदमा स्थगन आदेश मुकदमा हो गया। उसके ऊपर जो है पत्रा कब रखा गया? ये तो सर 28/5/2026 को रखा गया। अच्छा, तो उसका तो कोई आदेश नहीं था ना? नहीं, आदेश था सर, उससे पहले। जैसे पतरा रखने का कोई आदेश उनके पास? नहीं, आदेश नहीं था सर, उसका कोई आदेश नहीं था। जबरदस्ती रखा? हाँ सर, जब हमने इधर जिला अधिकारी न्यायालय में सक्षम वो मतलब 32 का मुकदमा किया ना, उसके बाद 13/5/2026 को CRO न्यायालय से हमको स्थगन आदेश मिला था 13 मई 2026 को। और सर उसके बाद वो जो जमानिया वाला मुकदमा था उसे वो SDM साहब ने खारिज कर दिया है, और मुकदमा खारिज करने के 18 मई 2026 को खारिज किया, और उसके 10 दिन मुकदमा खारिज के बाद ही वो लोग कब्जा करने लगे। करकट रखे, करकट, ईंट, पत्थर, बालू वालू सब रख दिए। हाँ, जब हमें पता चला तो हमारे मामा के मोबाइल नंबर द्वारा जमानिया थाना में जमानिया शासन और प्रशासन और आला अधिकारियों को अवगत कराया गया, तो कोई सुनवाई नहीं हुई सर। हाँ, तो फिर मामा ने 112 को कॉल किया और बोला, तो वहाँ पे मौके पे 112 पहुँची, तो वही वीडियो फ़ोटो बनाकर भेजी और काम रुकवाई। और 112 के निर्देशानुसार हम लोग गए जमानिया थाना में आवेदन दिया, तो दरोगा साहब ने बोला कि एक येलो कलर की पर्ची दिए और बोले कि जाओ खुद से हटा लो। सर वहाँ पे खुद जाने पे ये वही पर्ची है? हाँ, ये येलो कलर की वही पर्ची है। अच्छा, ये जन सुनवाई? हाँ, 28 को दरोगा साहब ने दिया। अच्छा। और बोला कि खुद हटा लो। और वहाँ पे जाने पे सर अब यही जाती हैं, नाना थोड़े बीमार रहते हैं, तो यही जाने पे गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, कई बार दे चुके हैं। उसका भी सर मुकदमा थाने पे नहीं हुआ। हाँ, उसका भी मुकदमा नहीं हुआ थाने पे। अच्छा, आपको मारने पीटने के लिए कहते हैं? हाँ हाँ, कौन मारा अरुणवा कलुआ का एगो नाम हवे, अजीतावा, दुलारा, पिहरावा, सब धमका था। कलुआ गणेशवा का एगो बहिन है, हमने के पतो है लगी, उहे बेईमानी करत है। हे लइकवा के तो जही ना दे, तो वही धमका है। हम ही जाई तो हमसे न करकटवे उठी यहाँ से हुआ से बा न कुछ होई। हमार बात जोगी बाबा कहले चौपा दा, देख भैया गणेशवा थाना का दलाल है, 10 गो मुकदमा 20 गो ओकरा ऊपर होई, कहीं बालू का, कहीं हेरोइन का, कहीं कातकुल कहाला, 10 गो मुकदमा बा। है अरुणवा हवे दीनदार नगर थाना से, है गौशाला का कुल हवे। हाँ, ये भैया हम पर तमाम सारी बातें हुई, तमाम सारी बातें इन्होंने बता दिया है। अब शासन प्रशासन से यही जो है गुहार है कि कम से कम अगर जो है ये लोग सही हैं, तो इनका जो है वहाँ पर जो है इनको जो इनकी ज़मीन है वो इनको कब्जे में दिलाई जाए, क्योंकि तमाम सारे चीज़ें हैं, तमाम कागजी कार्रवाइयाँ हुई हैं। ये डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, थाने के बार बार चक्कर काटते हैं। और सोच लीजिए, एक सैनिक परिवार है, वही सैनिक जो देश की सरहदों की सुरक्षा में खड़ा रहता है, तब जाकर हम लोग सुरक्षित अपने देश में रहते हैं। और वही
सैनिक परिवार आज जो है पीड़ित है, उसकी माँ जो है दर दर की ठोकरें खा रही है, दर दर भटक रही है, तमाम ऑफिसों के चक्कर लगा रही है, लेकिन फिर भी सुना नहीं जा रहा है। अगर जो है इनकी गलती कोई है तो ठीक है, कब्जा उन्हीं को दे दिया जाए, लेकिन फिर इतना घुमाया क्यों जा रहा है? क्यों नहीं इस पर उचित जांच हो रही है? जांच करके जो है इनको या तो इनका है तो इनको दे दीजिए, नहीं किसी और का है तो किसी और को दे दीजिए। फिर झगड़े में उसको क्यों रखा गया है? तमाम सारी बातें हैं, इस पर जो है जल्द से जल्द जो है उचित न्याय हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और जिनकी वो जमीन है वो उनको जो है वापस दिलाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।